लक्षण उसके ऊपर में उतरता है। वास्तव में आज हम चाहे जिस गोत्र से हैं, चाहे तिग्गा हो, तिर्की हो, कच्छप हो, लकड़ा हो, आपका स्वभाव भी उसी तरह का आपको देखने के लिए मिलता है। और वास्तव में प्रकृति ने जिस तरीके से पूरे सृष्टि को सजाया है और हम प्रकृति के उपासक होने के नाते हम एक एक चीज़ों को उसका सम्मान करते हैं। आज कल भी मैंने छोटे संदेश में ही कहा था कि आज कर्म वृक्ष की पूजा हम करते हैं, उसका भी एक समय और अवस्था आता है। कर्म वृक्ष की पूजा हम लोग करेंगे, लेकिन आज जब हम अपने पूर्वजों को याद में उनके पूजा के लिए हम यहाँ पर आए हैं और इसीलिए हम चाहे अन्न ग्रहण करते हो, कोई भी कार्य करने के लिए हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो अपने धर्मेश और अपने पूर्वजों को और अपने समाज के जो देवी देवता है उनको याद करके ही हम या तो अन्न ग्रहण करते हैं या तो घर से हम बाहर निकलते हैं। और इसलिए आज का दिन जो है हमारे पूर्वजों का दिन है, पौष पूर्णिमा हमारे पूर्वजों का दिन है और इसलिए उन्हीं के सम्मान के लिए हम लोग आए हैं। और आज जो भी हम यहाँ दिख रहे हैं उन्हीं की देन है कि आज हम लोग यहाँ पर विराजमान हैं, खड़े हैं। आज हम अपने दादा दादी, अपने पति हो या पत्नी हो, बेटा या बेटी हो, उनको याद करने के लिए यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं, उन्हें जल अर्पण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम अपने अपने गांव में कुड़कर का जो हमारा जो कोहा बेंजा का जो आयोजन होता है प्रत्येक गांव में होता है। बहुत सारे गांव में इन चीज़ों को छोड़ दिया गया है, लेकिन अब जिस तरह से बहुत सारे जगहों पर लोग नेपाल चले गए तो वहाँ सरहुल भूल गए, बंगाल चले गए तो वहाँ कर्म सरहुल भूल गए। इस तरह से कई पर्व हो, त्योहार हो, जन्म संस्कार हो, मृत्यु संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, बहुत सारे संस्कारों को लोगों ने छोड़ दिया था। लेकिन अब जैसे जैसे हम सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं और अपने अतीत को याद कर रहे हैं तो हम सभी लोग अपने अपने चीज़ों को संजोने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर जो आए हैं तो इसीलिए सुबह में भी मना किया गया था कि आज आप कर्म वृक्ष की पूजा नहीं करेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग जहाँ पर हमारा जो पूर्वजों के लिए जो हम कुंडी बोलते हैं, वहाँ पर जब हम जाएंगे और वहाँ पूजा करके जब आएंगे, जो जिस तरह से उठाया गया है का माना गया है कि हम कल जब विधिवत पूजा किए और जो भी पूर्वजों को जो उनकी आत्मा के लिए जो भोग चढ़ाया गया और जो भोग चढ़ाने से उनको जो आत्मा को शांति मिलती है, खुशी मिलती है, तो आप अपने दादा, परदादा, दादी या अपने पिता, भाई बहन, पति पत्नी के लिए जो भी जब आप याद करते हैं तो सीधा बाजा बजने के साथ आप भोग जब अर्पण करते हैं उसके साथ वो सीधा आपसे जुड़ जाते हैं। और जब यहाँ सब जाएंगे तब देखेंगे कि जैसे ही बाजा बजेगा, आप गाना गाएंगे तो पानी में भी उछलाव आने लगता है, अपने आप आपका पैर हाथ नाचने लगेगा, क्योंकि आपके पूर्वज चाहे वो जिस रूप में भी आपके साथ वो सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये पूजा का बहुत बड़ा महत्व है और इस पूजा करने के बाद उनका जो आशीर्वाद हम सबों को मिलता है, तब हम चाहे घर पूजा हो, कुआं का पूजा हो, गाड़ी पूजा हो, बेटा बेटी का शादी विवाह का मामला हो, हर एक चीज का चाहे घर पूजा हो, एक एक चीजों पर हम अपने पूर्वजों के साथ करते हैं। और इसलिए आज का जो दिन है उनका है और इसलिए आप जब वहाँ से पूजा करके आएंगे तब पूरा आपके लिए हल्दी का पानी और पूरा आग सब चीज़ आपके लिए रेडी रहेगा। और इसलिए जब वहाँ से पूजा करके जब आएंगे, जिधर से हम लोग जाएंगे उसी रूट में जय गोत्र का जो चिन्हित किया गया है उतने गोत्र का वहाँ सब चीज व्यवस्था वहाँ पर रखा जाएगा। और इसलिए तिग्गा गोत्र के लोग हैं, तिग्गा गोत्र में ही जाएंगे, गुजर गोत्र के जो है गुजर एक ही साथ सबका हो जाएगा। और जैसा मैं पिछले बार भी कहा था कि जो भी हमारी बहनें हैं, क्योंकि वो जब शादी करके जाती हैं तो ये हमारी मान्यता है, अगर आप तिग्गा गोत्र से हैं लेकिन आपने लकड़ा गोत्र पर शादी हो गया है तो गांव का जितने भी देवी देवता आपको पूरे सम्मान के साथ, इज्जत के साथ में आप जब दूसरे गोत्र में जब प्रवेश होते हैं तो वहां का जो देवी देवताओं के साथ जब मिलन होता है
तो उस मिलन के साथ आपको वहाँ का देवी देवता, वहाँ का सब कुछ आपको स्वीकार कर लेता है। और इसलिए आप जिस गोत्र में जाते हैं, आपने पिता का गोत्र में जन्म लिया, लेकिन जब आपकी शादी ब्याह होती है तो आप अपने पति के गोत्र में आप शामिल हो जाते हैं। और इसलिए जब यहाँ पर आए हैं तो आप आपके पति के जो गोत्र हैं, जिस गोत्र में भी आपका शादी ब्याह हुआ, उसी में आप सम्मिलित होंगे। और इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, और वो अरे हम तो टोप्पो में हैं, टोप्पो परिवार से हैं, तो हम तो ऐसा नहीं है। आप पूरे विधि और विधान से, हमारे पूर्वजों ने एक एक पूजा जब किए हैं उसमें पूरा जो प्रकृति के नियम के अनुसार, और इसलिए बाल बच्चा भी जब हम लोग शादी विवाह करते हैं, यही कारण है कि एक गोत्र में शादी नहीं किया जाता है, और एक गोत्र में शादी करने से उसका फल अच्छा नहीं होता है, ये देखा गया है। और यही कारण है कि आप अन्य धर्मों में भी जब देखेंगे कि इस तरह का जब शादी विवाह होता है उसको कोई भी समाज स्वीकार नहीं करता है। तो इन चीज़ों को, जैसे पहले पूजा करना या गोत्र में शादी करना, इन सारी चीज़ों को याद करने के लिए, जानने के लिए